नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए हम फिर से बात करते हैं इस आगामी सप्ताह यानी 22 से 28 फरवरी के मध्य, जो कि लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ भी है। इसमें क्या कुछ सेलेस्टियल मूव्स हुए हैं, प्लैनेटरी मूव्स, उनके गोचर, ग्रहों के गोचर से पड़ने वाला हम सबके ऊपर प्रभाव। इन सेलेस्टियल मूव्स को हम कई तरह से रीड करते हैं। बेसिकली इंडियन एस्ट्रोलॉजी इसे चंद्रमा के मूव्स से काउंट करता है, साथ ही अदर प्लैनेट्स जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं उनके भी हाउसेस के चेंजेस को, उनके भी गोचर को हम लेते हैं और उससे भी हम उसके अकॉर्डिंगली भी हम देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ और मैं बताऊँगी कि कैसे जापानीज़ या चाइनीज़ वे में भी हम इन सेलेस्टियल मूव्स को रीड करते हैं और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। अकॉर्डिंग टू आवर विजन हम जानते हैं कि जो चंद्रमा का गोचर है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है और इस बार चंद्रमा अपने मिथुन, कर्क और सिंह राशि से होता हुआ गोचर ले रहा है। तो जब उसके इन पर्टिकुलर राशियों के साथ संबंध बनेंगे, उसका आपके स्पेसिफिक आपकी जो कुंडली है उस पर क्या असर आएगा, आपकी जो राशि है उस पर क्या असर आएगा, ये देखेंगे। साथ ही 22 फरवरी के दिन जो मंगल है वो अपनी स्थिति बदल रहा है, यानी वो भी वृषभ में जा रहा है। अभी तक मंगल मेष का था। हम इस साल की शुरुआत से ही मंगल को उसके अपने हाउस में बैठा हुआ देख रहे थे। अब आगामी 22 फरवरी को वो चेंज ले रहा है। तो इस चेंज का पर्टिकुलर वृषभ राशि पे और अन्य राशियों पर भी क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा, आइए मैं इन डिटेल बताती हूँ आपको। जैसे मैं शुरुआत करूँ तो मैं बात करूँ कि हमारी जो पहली राशि है मेष राशि, उसमें चंद्रमा तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ घर से होता हुआ मूव ले रहा है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड हाउस, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो व्हाट डज इट मीन? अगर मंगल हमारे दूसरे भाव में है और चंद्रमा तीसरे भाव से गोचर ले रहा है तो ऑफ कोर्स you will feel some enhancement, some elevation in your present situation. जो भी monetary conditions हैं, जो भी working condition है, that will be elevated. उसके साथ ही आपका communication skill, of course उसमें भी आप एक betterment feel करेंगे. This is the time of communication. And अगर आप इस particular time में communication wise अच्छा करते हैं, better करते हैं, तो of course आपकी पहचान बढ़ती है। आपके मदर के हेल्थ को चंद्रमा का चौथा मूव देख रहा है। सो वहाँ भी हम एक बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। पांचवें घर में जाता हुआ चंद्रमा आपके संतान से होने वाले सुख या उनकी उन्नति का कारक बनेगा। और जैसे ही ये 6th हाउस की ओर जाएगा, आपको थोड़ी सी मानसिक उलझन, कोई रोग शोक या चिंता की तरफ भी पुश करेगा। सो एंड ऑफ द वीक इज नॉट गुड, ऑल्दो मैं कह सकती हूँ कि बाकी सारे सिचुएशंस बेटर हैं आपके लिए। इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोग जहां चंद्रमा का मूव उनके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव से होता हुआ, वहीं मंगल उनकी खुद की राशि में। सो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बताता है कि अपनी राशि में मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा। बेसिकली जब मंगल आता है तो अपने साथ कई सारी चीजें, आपके अंदर एक एनर्जी का सोर्स, एक पुश, आपके अंदर एक फायर लेकर आता है, थोड़ा सा गुस्सा, एक आप कह सकते हैं एक एंजाइटी, मेंटल एंजाइटी, ये सारी ही चीजें लेकर आएगा। ऑल्दो कि यह जो राशि है, यह राशि अपने आप में अर्थन एलिमेंट को लिए हुई राशि, और ये राशि दिखाती है कि कैसे इनके अंदर एक बड़ा पेशेंस वाली चीज़ है। ये अपने सारे ही काम को बड़ा फोर्सफुल ढंग से करते हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से प्रहार करने की नीति इनकी होती है। ऐसे में अगर मंगल आ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो बहुत पेशेंस वाले हैं, उनके अंदर का गुस्सा उनको कभी कभी बड़ी सफलताएं दिलाता है। सो इन दिस वीक यू फील द एलिवेशन, यू फील द पुश इन योर करियर, इन योर अचीवमेंट्स। आपके पैसे के भी फील्ड में आपको काफ़ी बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपके वाणी में, आपके ऑरेशन में एक धार आएगा। सो दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि अगर आपके वाणी में एक चेंज आए जिससे आप लोगों को मोहित कर ले, लोग आपकी तरफ खिंच जाए, तो बहुत सारे काम आपके ऐसे ही बन जाते हैं। आपके भाई बहनों से थोड़ा पिछले ही कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि लगभग 1 महीने से एक थोड़ा सा तनाव की स्थिति इस राशि में बार बार बनकर आ रही है, तो वो एक समस्या बनी रहेगी।
उसके अलावा यात्राएं लाभदायक होंगी, प्रेम के लिए संबंध अच्छा है। आपके घरों में किसी फंक्शन या तीज त्योहार के ओकेजन पे किसी चीज़ के मिलने मिलाने जैसे समारोह की भी उपस्थिति दिखाई देती है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल 12वें भाव में आ रहा है और चंद्रमा का गोचर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे घर से होता हुआ। सो फर्स्ट हाउस से चंद्रमा का मूव हमेशा ही आपकी अपनी ओन पर्सनालिटी में एक आत्मविश्वास लेकर आता है, साथ ही पॉजिटिविटी। आपके ये सारा ही जीवन निगेटिविटी से खुद को पॉजिटिविटी की ओर मूव करने के प्रयासों का ही नाम है। तो आप जब आपकी राशि में ये पॉजिटिविटी का समय आ रहा है, आप कोशिश करें कि आप अपने पॉजिटिव थिंग्स की ओर ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही आपको धन की आमदनी है, आपको अच्छे भोजन, अच्छा समारोह, अच्छी चीज़ों में जाने का मौका और आपके अपने भाई बहनों से बड़ी मदद, उनसे एक बढ़ता प्यार, ये सारा कुछ ही ये वीक लेकर आएगा। मंगल 12वें भाव में आया है तो ऑफ कोर्स आपको थोड़े खर्च कराएगा, थोड़ा मूवमेंट कराएगा, पर दैट इज ऑल फॉर इंजॉयमेंट। सो नथिंग टू वरी, आपके लिए बेहतर होगा। चूंकि इस बार मिथुन राशि वालों के लिए राहु की स्थिति जो है वो पहले हाउस में बनी हुई है, तो अच्छा होगा कि आप दुर्गा जी की पूजा करते रहें या दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें, तो इट विल हेल्प फॉर योर बेटरमेंट। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक चंद्रमा के मूव से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनका राशि से, तो इस वजह से इस बार चंद्रमा का गोचर 12वें उनके खुद के घर से, दूसरे और तीसरे भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल 11वें घर में ऑलरेडी आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके सप्ताह की शुरुआत जो है वो बड़े ऐश्वर्य, बड़े खर्च, भोग विलास से शुरू होता हुआ। तो जो बड़े खर्चे हैं, जहां आप अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, दैट इज ऑल फॉर योर प्लेजर, दैट इज ऑल फॉर योर इंजॉयमेंट। तो आप वहां पर बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जैसे ही पहले घर में चंद्रमा का मूव होगा, आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपने लुक्स, आप अपने अपीयरेंस के लिए बहुत कॉशियस हो जाएंगे। दूसरे और तीसरे भाव से होता हुआ चंद्रमा का मूव आपको आपके धन संबंधी चीजों के लिए भी समझाएगा, रुककर सोचने पर विवश करेगा। इस पर्टिकुलर समय में इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर बेटरमेंट, देन यू विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट सम येलो थिंग। आप येलो फूड्स भी डोनेट कर सकते हैं, लाइक आप पीले चावल बनाकर या मीठे चावल बनाकर अगर आप डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस बार जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट येलो और लेमन येलो कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 11वें 12वें उनके खुद के दूसरे घर से होता हुआ, मंगल उनके 10वें भाव में जाकर स्थित हो गया है। सो अगर इसको हम देखें तो 11वें भाव से स्टार्ट होता हुआ वीक यानी आपकी शुरुआत ही प्रॉफिटेबिलिटी से हो रही है। आपकी शुरुआत ही हम कह सकते हैं कि आपके आमदनी में वृद्धि से हो रही है, सिचुएशंस के ग्रोथ लेने से हो रही है। जैसे जैसे ये समय आगे जा रहा है आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। हालांकि 12वें घर में जैसे ही चंद्रमा आएगा आपको खर्च देगा, आपको थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक खर्च पे आपका अंकुश या नियंत्रण कम करेगा और कई सारी अनावश्यक चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व होंगे। कुछ शॉपिंग करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आप एफर्ट लेंगे जिसके लिए आप मेंटली बहुत प्रिपेयर नहीं थे। उसके बाद जैसे ही वीक मिडल ऑफ द वीक आएगा, फर्स्ट हाउस की ओर चंद्रमा का मूवमेंट हो जाएगा, तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता हुआ, आपका अपने प्रति सजग करता हुआ, साथ ही हेल्थ के लिए आपके कॉन्शियस करता हुआ। मंगल का 10वें भाव का गोचर दिखाता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा, आपके कार्य करने का ढंग लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा। साथ ही आपने जो भी कुछ इस बीच में एफर्ट्स लिए होंगे, उन एफर्ट्स को लोगों की नज़र में आने का भी यह बड़ा अच्छा समय देगा। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा पिंक एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं कन्या राशि, छठी राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए चंद्रमा का गोचर इस बार 10वें 11वें 12वें और उनके खुद के घर से हो रहा है और मंगल उनके 9वें भाव में आ गया है। 9वें भाव का मंगल हमेशा भाग्य को देखता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर
Monetary conditions, it is very good for your finances and for your property wise, जो भी अगर आपने कुछ सोचा हो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है. So this is the time for elevation in your mental condition, elevation in your economic condition. So this week is very good work wise. Overall मैं अगर कहती हूँ तो work, finances, earning और हाँ समहाउ खर्च भी, क्योंकि वीकेंड में आप खर्च करते हुए भी मुझे दिख रहा है. फिर वही बात कि आप लैविश थिंग्स के लिए खर्च करते हुए दिख रहे हैं, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी है, अपना मनोरंजन है. तो इस खर्च से आपको कोई दुख महसूस नहीं होगा. आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज मरून एंड द नंबर इज 3. हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के लोगों की. तुला राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव से होता हुआ, आपके भाग्य के घर से होता हुआ गोचर. चंद्रमा का यह गोचर आपको शुरुआत से ही अच्छे मौके देगा, पॉजिटिविटी देगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी मदद करेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ाएगा. लेकिन मंगल का गोचर 8वें भाव में, 8वें भाव में आता हुआ मंगल का गोचर आपको मानसिक चिंताओं की ओर पुश करेगा और कुछ हद तक स्वास्थ्य को भी ये असर कर सकता है, क्योंकि मानसिक चिंताएं जब बहुत ज़्यादा हो तो आप स्वास्थ्य के प्रति भी आप एक उतार चढ़ाव महसूस करते हैं. खासतौर से बीपी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन को ये बढ़ाता है. मंगल अगर 8th हाउस में आ जाए तो समहाउ कुछ कंडीशंस में हेल्थ की वजह से ये पैसे की हानि भी देता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा नहीं है, इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है. आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप कर सकें तो रेड थिंग्स डोनेट करें, रेड फूड जैसे लड्डू हो गए और अदर थिंग्स जो भी लाल रंग के होते हैं, अगर आप वो डोनेट करते हैं तो भी आपके हेल्थ वाइज जो इश्यूज हैं उससे आप बचते हैं. आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2. हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक की. वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव से होता हुआ और मंगल की स्थिति उनके 7वें भाव में. तो यह जो समय है उनके लिए चंद्रमा का गोचर ऑल्दो ये 8वें घर से शुरू हो रहा है, पर उनका जो यह वीक का स्टार्ट है वो बहुत कह सकती हूँ मैं कि डिफरेंट वे में हो रहा है, क्योंकि अभी जो उनके राहु केतु की स्थितियां हैं, जो उनकी स्थित योग है, जो शनि और बृहस्पति की स्थितियां हैं, वो सारे ही काफ़ी पॉजिटिवली उनको देख रही है. इसलिए गुप्त रूप से सुख सुविधाओं पर खर्च होता हुआ दिखेगा, जैसे वो अपने लिए कुछ एक इनर प्लेजर के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं, मानसिक खुशी के लिए वो कुछ कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं. तो ऐसे लोगों के लिए इस वक्त यह जो समय है प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा है. आप अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने ऑफिस में, अपने जहाँ भी आप वर्क करते हैं, बिजनेस में, आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली चेंजेस लेकर आ पाएंगे एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस वीक कि आपको जो मन कर रहा है आप वो कर पाएंगे. ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि जिस वक्त आपका जो मन कर रहा हो वो आप कर पाएँ, खासतौर से आप अपने कार्यस्थल में. साथ ही मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा चूँकि 8th हाउस से शुरू हो रहा है तो ये स्वास्थ्य में एक हल्का सा उतार चढ़ाव जरूर आपको देगा, लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं है, आप उससे काफ़ी आसानी से निकल आएंगे. एक देखने की बात होगी कि मंगल 7वें भाव में आकर बैठा है, जो अभी अगले कुछ दिनों तक बैठा रहेगा, लगभग 1.5 महीनों तक. तो दाम्पत्य में आप कोशिश करें कि मनमुटाव ना आए, असहजता ना आए, क्योंकि वहाँ ये इसका नज़र दाम्पत्य संबंधों पर होगा और ऑलरेडी वहाँ पर आपके राहु बैठे हुए हैं. तो मंगल और राहु का जब संयोग बनता है तो ये अंगारक योग बनाता है, तो आप दोनों के रिश्ते में एक तनाव, गुस्सा या अनसेटिस्फैक्शन का माहौल ये लेकर आ सकता है. आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज 7. हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की. धनु राशि के लोगों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव से होता हुआ. 7वें, 8वें और 9वें भाव से होता हुआ गोचर मैं कह सकती हूँ कि पार्टनर से सहयोग, संपत्ति का आगमन, थोड़ी सी मानसिक चिंता और कुछ हद तक भाग्य का साथ, परंतु कार्य के क्षेत्र में बहुत सारा उतार चढ़ाव. तो ये पूरा ही वीक अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ पैतृक संपत्ति के सेंस में, कार्य क्षेत्र के उतार चढ़ाव के सेंस में, बाकी सारी कठिन स्थितियों की तरफ इशारा करता हुआ यह समय, लेकिन जीवन साथी से आपका एक तालमेल बताता हुआ, और आप अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में है तो वहाँ भी पार्टनर से होता हुआ लाभ. मंगल 6ठे भाव में आया हुआ है
यह स्थिति भी आपको आपकी संपत्ति की ओर, आपके इन्वेस्टमेंट की ओर आपको पुश करेगी। हालांकि इस समय कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव, आपकी बड़ी सारी मेहनत के बाद मिलती हुई छोटी छोटी सफलताएं और कहीं ना कहीं आपके बड़े एफर्ट्स का एक छोटा सा रिजल्ट आपको खिन्न करेगा। तो इन स्थितियों से आप जूझेंगे इस हफ्ते। ऑल्दो आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होगा और उनकी उपस्थिति आपको कहीं ना कहीं एक सुकून से भर देगी, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उनके होने से वो चीज़ें पॉजिटिवली टर्न होती रही हैं। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी मकर राशि की, लेकिन उसके पहले आपके लिए कलर्स का मैं बता दूं कि आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करें अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 6, 7, 8वें और 9वें भाव से होता हुआ और मंगल उनके 5वें घर में विराजमान। हालांकि 6ठे भाव से होता हुआ गोचर विरोधियों, शत्रुओं को प्रबल करता है। 7वें घर से अगर गोचर ले रहा है तो जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं देगा। आपको साझेदारी में जो लाभ होना था उसमें थोड़ा सा आपको रुकावट देगा। ऑल्दो ये ससुराल पक्ष से लाभ देगा। इफ़ यू आर मैरिड तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको आपके इन लॉज की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये वीकेंड की ओर जाएगा तो ये जो स्थितियां हैं वो स्थितियां पॉजिटिव बनती हुई दिख रही हैं और वहां पर भाग्य के स्थान में चंद्रमा आपको पुश कर रहा है, तो वहां पर जाकर आपको काफी कुछ मिलेगा। साथ ही मंगल चूंकि 5th हाउस में आके बैठा है तो आपको वो बहुत एनर्जाइज करेगा आपके वर्क के लिए, सुख संबंधी चीजों की प्लानिंग के लिए, आपके ग्रोथ के लिए। यू विल फील दिस इज द परफेक्ट टाइम। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू और स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव से होता हुआ गोचर और मंगल उनके 4थे घर में। 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें की जब मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि बच्चों से, जिन लोगों के बच्चे हैं उनसे सुख सुविधा, उनसे एक मानसिक संतुष्टि, उनका ग्रोथ। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ती हुई इमेज, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा। मैं इसको अगर और अच्छे से कहूँ तो बुद्धि का विकास होगा। 6ठे भाव में जैसे जाएगा यानी वीक के स्टार्ट के दूसरे दिन है मंगलवार या बुधवार को तनाव की कुछ स्थितियां आएंगी। मेंटली आप पजल फील करेंगे। ऐसे भी कुंभ राशि के लोग जो बहुत गुह्यतम चीज़ों की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, जिनके अंदर चीज़ों को रोक लेने की एक आदत होती है, ऐसे लोग तनाव से बड़ी जल्दी ग्रसित होते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को ओपन अप कर सकें, क्योंकि यह जो समय है ऑलरेडी आपको प्रेशराइज करेगा। 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको सफलता तो देगा, सुख की कामना भी देगा, परंतु अगर आप मैरिड हैं तो दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर यू। हाँ, प्रेम संबंधी चीज़ों के लिए आपका झुकाव बढ़ेगा। 8वें भाव में जाएगा तो फिर से आपको एक मानसिक कष्ट लेकर आएगा। ऑल्दो खर्च बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं और बाहरी देशों से आपका कोई संपर्क है या आप लॉयर हैं और आपके पास केसेस बाहर से आते हैं तो उन केसेस में आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं अगर कहूँ कि आपका जो मंगल का स्थिति है दैट इज ऑन 4th हाउस, तो आपको अपने मदर के हेल्थ के लिए थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर माँ का स्थान है, 4था स्थान, और वहाँ मंगल के आ जाने से निश्चित रूप से आपके माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसके लिए आप विघ्नहर्ता गणेश की पूजा कर सकते हैं, इसके लिए आप मंत्र कर सकते हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर और मंगल उनके 3रे भाव में, यानी प्रॉपर्टी, बच्चे, कार्यक्षेत्र, उच्च शिक्षा और संपत्ति को देखता हुआ ये समय, साथ ही भाई बहनों से मिलता हुआ लाभ, सीधा सीधा लाभ, बिजनेस में लाभ। तो यह जो समय है, यह जो वीक है, आने वाला कमिंग वीक ऑफ कोर्स आपके लिए आपके घर में हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधी आप प्लानिंग कर रहे हो, नए घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। आपके बच्चों से आपको बड़ी आश्वस्ति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कार्य क्षेत्र में आपने जो एफर्ट्स लिया है उस एफर्ट्स के बराबर की आपको अगर सराहना नहीं मिलती तो थोड़ा दुख होगा, लेकिन
आपकी पहचान बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र के लोग पहचानना शुरू करेंगे कि यस यू आर द बेस्ट। एंड उच्च शिक्षा की ओर अगर आपने जाना है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू अप्लाई। संपत्ति के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी क्योंकि मंगल की स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है, साथ ही चंद्रमा का गोचर भी सपोर्टिव है। इस वीक अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप थर्सडे के दिन डोनेशंस करें, पूजा पाठ करें, मंत्र करें, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 9। तो इसके साथ ये वीकली प्रेडिक्शंस तो ख़त्म होता है। मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि मैं बात करूंगी थोड़ा अदर कंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट को लेके, तो आज मैं बात करूंगी कि कैसे चाइना इसे मिडल ईयर के रूप में देख रहा है। और मिडल ईयर अगर हम कहते हैं तो जो इम्पैक्ट्स हैं इसके वो हम सबों के ऊपर कैसा आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज़ द ईयर फॉर होम जो अपने करियर को लेके बहुत ध्यान से सोच सकते हैं, जो स्थिर होकर इस चेतना से लड़ सकते हैं कि मैं अगर खड़ा रहूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। वैश्विक सारी स्थितियां हमारे विपरीत है। हम में से बहुतों ने अपनी नौकरियां खोई हैं और जो लोग नौकरियों में बने हुए हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ जाने की। तो यह जो समय है मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के कि ये जो सिचुएशन है, ये जो समय है, बिल्कुल हम एक बड़ी आपदा से अभी अभी बाहर आए हैं। ये पोस्ट कोविड का समय है, हालांकि उसके सेकेंड वेव से हम सब डरे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में जब ये मिडल ईयर है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? हमें बेसिकली अपने आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों के लिए रुक कर सोचना चाहिए और हमें अपने डिसीजंस पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द ईयर फॉर whom who are courageous। अब आपके अंदर अगर अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपके अंदर अपना आप कह सकते हैं मूव नहीं है, तो आप इस ईयर में सफल साबित नहीं हो सकते। तो इन्हीं के साथ इस वीक का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों के कई सारे फीडबैक्स मुझे मिले, कई कॉल्स आई, उसके लिए बहुत थैंक्स। फिर भी फीडबैक की आगामी आकांक्षा भी रहेगी, फीडबैक से ही मुझे समझ में आता है कि मैं क्या चीज़ें और ऐड ऑन कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार आपको बताऊँ कि आपके ब्लड ग्रुप्स और आपके सेलेस्टियल मूव्स मिलकर आपके फ्यूचर को कैसे चेंज करते हैं। सो दैट इज़ इन माई नेक्स्ट। तब तक के लिए नमस्कार।